10th का हो और इतने दिनों से। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज बच्चों की छुट्टी है, वीकेंड है। आज कुछ लंच में कुछ खास नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि आज तनिष और शौर्य जा रहे हैं सना के लिए गिफ्ट लेने के लिए। और सना को पता है ये चीज़, बट शायद वो नहीं जाएगी। उसको बोल रहे हैं साथ चल, बट उसको एक तो पढ़ाई भी करनी है, थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट भी है। पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी। मतलब अभी तनीष ने बोला कि एक बारी और पूछूंगा चलेगी तो, क्योंकि उनको ये नहीं है कि कुछ सरप्राइज़ देना है या कुछ ऐसा। बट वो कह रहे हैं कि चल जा रहे हैं तो साथ चल पड़, क्योंकि दोनों ने ही अभी कुछ गिफ्ट नहीं, क्योंकि एक्चुअली कुछ पता ही नहीं था और एंड के लिए ही रुके हुए थे। ऑनलाइन उनको कुछ मंगवाना नहीं था, तो आज वो जा रहे हैं। तो अभी दिखाऊंगी सना जाएगी नहीं जाएगी। तो लंच में क्या बनेगा फिर वही बात है, मिस्ट्री मैन और मैं ही हैं। मम्मी की तो सब्जी अपनी अलग बन चुकी है। क्या बनेगा अगर सना भी चली जाएगी फिर तो हमारे लिए ही बनना है। तो जो वो मिस्ट्री मैन खाएंगे वही बना लूँगी। जो नए जुड़े हैं उनको बता दो मिस्ट्री मैन कौन है। मिस्ट्री मैन मेरे हस्बैंड हैं और उनको मिस्ट्री मैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मिस्ट्री हैं लोगों के लिए, वीडियोस में नहीं आते। तो हमने शुरू से ही कुणाल को एकदम दिमाग में आया कि यार मिस्ट्री है ये, तो मिस्ट्री मैन बोल देते हैं। तो मिस्ट्री मैन वो है। कई लोग पूछ रहे हैं फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, तो उनके लिए बता दूं। और हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उसके लिए अभी कुछ एक कॉल्स करनी है, पूछना है अभी कि क्या है कैसे है। एक्चुअली हमारी बुकिंग जो होटल की भी थी ना, वो नॉन रिफंडेबल थी। तो अभी उन होटल से भी बात करनी है कि अगर आगे हो जाए। अभी सुबह तक भी डाइसी था कि जाएं या नहीं जाएं, माहौल कैसा है, क्योंकि रात में ब्लैकआउट हो रहा है। हम लोग सुबह दर्शन कर लें, कुछ नहीं समझ आ रहा था। कल दीदी ने भी यही बोला, जैसा आपका दिल करता है। जी यही हमारे बड़े कूल थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, आप जैसा आपको अच्छा लगता है वो करो। तो दीदी ने भी बोला सोच समझ के जो लगता है। आप लोगों के डीएम्स आ रहे हैं, खुद भी नहीं समझ आ रही इस टाइम। एक तरफ लगता है कि चले जाएं, फिर एक तरफ लगता है नहीं यार, माता रानी कुछ अगर इशारा कर रही है तो वो हमें इशारा देखना पड़ेगा ना, खुद माता रानी तो नहीं आएंगी। तो ये चीज़ दिमाग में चल रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा। मिस्ट्री मैन अभी दोनों तरफ हो रहे हैं, तो पता नहीं क्या होगा। अभी कॉल्स करनी है, मेल्स भेजनी है, देखती हूँ क्या बनता है। तो बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। और सच्ची बताऊँ, आपके डीएम देख के भी दिल खुश हो गया कि आप लोग फिक्र कर रहे हो हमारी। चलो आ जाओ। यहाँ पर सामान निकला हुआ है सारा, बच्चे सो रहे हैं, मम्मी अंदर है अभी, और तनिष कर रहा है यहाँ पे क्लास, और मुक्ति है हमारी यहाँ पे। हाँ जी मुक्ति जी, बच्चे तो जा रहे हैं वो सना के लिए तोहफा लेने। तो सना तो पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी। फिर अभी रुक जाऊँ, सना से पूछ के फिर बना लेते हैं, जो खाएगी ना वही बना लेते हैं। मम्मी ने कुछ बनाया आज की नहीं? अच्छा, मम्मी की कल की बल्ले पापड़ी पड़ी हुई है, कल नहीं खाई ना, और मैं कह रही कल खाऊंगी। यहाँ पे ये देखो, हम दाल मिक्स करके रख लेते हैं। ये गुरुद्वारे वाली दाल है, और दाल मतलब बेसिकली जो राशन का सामान आया है तो वो सारा उसको समेट के रख रही है, मिला मुलू के। इसमें हमने चने की दाल ज़्यादा होती है हमारी, और काली वाली दाल थोड़ी कम होती है। हम ऐसे बनाते हैं, हर एक का अपना रेशो होता है। जैसे खिचड़ी भी बनती है ना हमारे घर, खिचड़ी भी हम दाल डबल और चावल आधे, ऐसे ही बनती है। मुक्ति तुम कैसे बनाती हो? सेम, दाल ज़्यादा चावल कम। और हलो नहीं किया तुमने आज रेजी फैम को? और तबीयत ठीक है तुम्हारी अब? चलो भैया, छोले कुलचे ने इसकी तो हालत खराब करी थी। और मुक्ति ये देख, तुम्हें क्या कहते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, कुछ समझ आ रही है? आ रही है। तो हो सकता है हम ना जाएं। अच्छा। अभी तुम्हें क्या लगता है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? एक्चुअली उधर जम्मू की तरफ ही ज़्यादा हो रहा है ना, तो क्या कहती हो, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तुम बताओ। हैं? क्योंकि ना जाओ तो अच्छा है, क्योंकि हाँ पता नहीं है। हाँ, कि अगर अपने घर से दूर जाना नहीं चाहिए इस टाइम भी, अपने घर में सेफ रहो, वो तो है। तो भाई अगले महीने जा सकते हैं, जब सब ठीक हो जाएगा तब जा सकते हैं। तो अभी सब लोग तो यही कह रहे थे, कल यही कह रहे थे तुम्हारी मर्ज़ी है, जो अच्छा लगता है वो करो। तो अभी कुछ टिकट विकट कैंसिल नहीं कराई, अभी आज सोचते हैं क्या करें। तो मतलब मुक्ति ने भी मोहर लगा दी कि मत जाओ तो अच्छा है, इसकी छुट्टी ख़राब हो गई। पर चलो अभी क्या पता, जा रहे हैं तो छुट्टी है कि नहीं है, करिए अभी एक दिन है। हाँ क्या पता, अभी आज सोच लेंगे, आज सोच लेंगे, कोई बात नहीं। विद हैवी हार्ट अभी हम लोगों ने टिकट्स वापसी की कैंसिल करा दी। अभी ट्रेन्स कैंसिल नहीं हुई थी, बट मतलब अच्छा नहीं लग रहा, पर कोई बात नहीं, होता है यार। सेफ्टी फर्स्ट है, और माता रानी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे दिल में कोई हालांकि पता है अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे मुझे पूरा फेथ है, हम सबको पूरा फेथ है, कभी सिविलियंस को कुछ नहीं टच होगा। अब कल भी मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा यार बॉर्डर्स पे जो है ना वही फेस कर रहे हैं, और वो हमेशा फेस वो करते ही आए हैं। ये चीज़ जो हम लोग ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बैठे हुए लोग जो फील भी नहीं शायद कर पाते, अब भी इसलिए कर पा रहे हैं कि न्यूज़ में ये चीज़ें आ रही हैं।
बट हैट्स ऑफ इंडियन आर्मीज़, अगर आप लोग नहीं होते तो हम लोग इतना सेफ नहीं, मतलब इतना हमें लग ही नहीं रहा कि कुछ ऐसी चीज़ है। बट स्टिल आप लोगों के लिए अंदर से एक दुआ निकल रही है कि यार आप लोग ठीक रहो, तो आप लोगों की वजह से ही हम लोग ठीक हैं और अपने घर में सेफ फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, दिल से ये चीज़ निकली है। तो हम अब आप लोगों ने भी बोला, समझाया, और हम लोग नहीं जा रहे हैं, फिर आगे कभी जाएंगे। और जैसे भी होगा, मिस्ट्री मैन का भी मूड ख़राब है, कोई बात नहीं, सना को भी बताते हैं। सना के एग्ज़ाम्स है 13 से, एग्ज़ाम बर्थडे वाले दिन ही स्कूल से कोई इंटीमेशन नहीं है। दिल्ली में जो है लाइफ एज इट इज़ ही चल रही है, कुछ नहीं है। मुझे एक उम्मीद थी शायद स्कूल बंद हो जाएंगे, बट कुछ नहीं हो रहा। अभी मैम का मैसेज जस्ट आया है कि 13 से एग्ज़ाम्स होंगे, जैसा शेड्यूल था, पूरा रोल नंबर्स आ चुके हैं, तो मतलब कुछ प्लान नहीं है स्कूल वालों का। तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम देगी, बर्थडे मनाएंगे, जितना अपनी बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज़ हम बना सकते हैं उसका बर्थडे, उसको स्पेशल फील करा सकते हैं। यार 16th बर्थडे था, उसके दिल के करीब था, हमारे दिल के करीब था। कोई बात नहीं, हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ भगवान ने अपने हाथ में रखी होती हैं, बट फिर भी कोशिश करेंगे कि उसको फील कराएं स्पेशल, तो और चीज़ें सब नॉर्मल हो जाएं, तो उस चीज़ के लिए भी प्रे करेंगे। तो देखते हैं खाने में क्या बनेगा। अब अपना रूटीन जो है दिन का शुरू करते हैं। बच्चे उठेंगे तो उनको भी बताऊंगी कि हो चुकी है, क्योंकि कल तक यही था, जा रहे हैं नहीं जा रहे, जा रहे हैं नहीं जा रहे, तो बट अब हमने टिकट्स कैंसिल करा दिए हैं। भुने हुए चने खा रही थी इतनी देर में, ये रेनू चावला जी का मैसेज आया कि 10th का रिजल्ट आउट हो गया। मैंने सना को कहा देख, शायद आज है रिजल्ट 10th का हो, और इतने दिनों से धक धक लगी हुई है। कोई बड़ी बात नहीं, अभी 1 घंटे तक आ जाए, क्योंकि कुछ अभी सना को मैंने बोला चक्कर अगर आता है तो आपको बताऊंगी। फिंगर्स क्रॉस्ड, अच्छा आएगा, कैसा आएगा आ रहा है यार, उनके अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, बताती हूँ अभी आपको। सना चेक कर, वो कह रहे हैं डिजी लॉकर पे चेक कर आया है, वो कह रही हर तरफ गूगल पे वो है। और थैंक यू यार, बता देते हो आप लोग। मेरा ये 2025 होगा ना? हाँ बेटू, डिजी लॉकर पे ही देख, वहाँ पे ही देखना इजी होगा, नहीं तो क्रैश हो चुकी होगी। बेटा रिजल्ट तो आना ही है ना, भगवान जी क्या। अरे बचा ले। हाँ बचे हुए हो। तनेश क्लास कर रहा है, रिजल्ट है शायद इसका, तू ही देखता है हमेशा, आजा। हैं कह रहा 13 को आएगा, उसकी क्लास चल रही है वहां पे। आ जाना बेटा, तू लकी है। हो रहा है, लोड हो रहा है, आ गया खुल रहा। तनीश तेरे को मैंने बोला था, मजाक कर रही हूँ। हाँ मेरी जान निकाल दी इसने। तनीश तू ही देख। अरे मैं कह रही हूँ मजाक कर रही पर हूँ। नहीं तनीश तू देख, अरे ये क्या है? डिजी लॉकर आ गया। डिजी लॉकर में इजी होता है ना बेटू। अभी नहीं आ रहा। वो आया Set to be declared between May 8 and May 13. तो ये तो फिर पता ही है, नहीं आया जी, अभी भी नहीं आया। अगर आ जाएगा तो बताती हूँ, आज की डेट में आ सकता है, थोड़ी थोड़ी देर में चेक करती रही। शोर मच गया था मम्मी कि रिजल्ट आउट नहीं आया, अभी नहीं आया। आपने तो गिफ्ट दे दिया उसको, उसके तो मजे है उसको। रिजल्ट जैसा मर्जी, आपने गिफ्ट पहले क्यों दे दिया? मैंने तो इसको कहा था ला के रख दो, पर उसको तो फिर पता ही था, कोई उसने बात जब नहीं। पसंद अपनी से चल, किया। कोई बात नहीं। ये कोई आएगी, ये first बेचारी class कह रही है, ये इन्होंने कहा ला के रख दो, और वो अपनी पसंद से लाई, उसको पता दादी ने कोई दिया। बात नहीं, हाँ तो क्या हो गया, और क्या। हाँ ठीक है, अगले साल शौर्य का है। हाँ उसका भी 12th का है ना। आ चुका है मेरा शौरू, आजा अंदर आ, इधर आ। मुझे एक बात बता, अब क्या गिफ्ट लेने जा रहे हो सना का? तो सना साथ होगी फिर तो सरप्राइज तो कोई भी नहीं हुआ, फिर तो कोई बात नहीं, सरप्राइज देना भी नहीं है क्या? जा रही है, कह रही मैं सोचू चेंज हो जाएगी। मैं कहा हैं जी। तो और आपको पता है वो टिकट्स कैंसिल करा दी हमने, ठीक करा, यही समझदारी यही थी ना। और ये बेचारा कह रहा था मैंने पैदल चलना है, मैंने इसकी भी हेलीकॉप्टर की करा दी थी, और मेरे से लड़ रहा था, कह रहा मैंने तो जाना ही नहीं, है ना। क्यों आपको पैदल क्यों अच्छा लगता है वहाँ पे? क्योंकि 1 साल में एक बार जा रहे हो तो सब देखते हुए जाओ, देखते अलग हुए। अलग चीजें होती है वहाँ पे। और इसको मतलब वैसे भी होता है कि भाई एक पैरों से जा सकते हर हैं टर्न पे कोई ना कुछ अलग चीज होती है। हाँ, और ये हमसे पहले पहुंच जाता है। ये मानोगे नहीं, हम लोगों को जितना टाइम लगता है ना, उससे पहले ये बच्चा पहुंचा होता है कहीं भी। ये ना शिवखोड़ी के लिए ये घोड़े करता है, ना ये भैरव बाबा पे भी अगर हम ट्रॉली पे नहीं जा रहे तो ये वहाँ भी पैदल जाता है, पता है ना। और ये एक दिन छोटा था तो चला गया वहाँ जाके, किसी को फोन नहीं था, किसी को फोन छोटा लेके क्या, 3 साल पुरानी बात है। फोन करके कह रहा है कहाँ रह गए आप लोग।
कुणाल आ चुका है। कुणाल, एक तो तेरे को ये बताना था कि आज अभी सुबह पता है वो रेनू चावला जी का मैसेज आ गया कि 10th का रिजल्ट आउट हो गया। मेरे को लगा आउट हो गया, हम तो दूसरे हाँ, और आज तेरे को बताया कैंसिलेशन करा दी सब चीज़ों की, हेलीकॉप्टर और सब चीज़ों की। उस टाइम वो करवा रहे थे, ध्यान वही था, तो उनका मैसेज वो DM आया कि रिजल्ट आउट हो गया। मैं देखा हो, मैंने क्लिप बनाई है पर वो सना ने डाल के भी देखा, मैंने कहा डिजी लॉकर पर नहीं आया, हो सकता है आज आ जाए, क्योंकि अगर ये क्योंकि टाइम तो है ना कि हो सकता है 2 बजे के बाद आ जाए कुछ है। और तनिषा शॉर्ट जा रहे हैं सना का गिफ्ट लेने के लिए। सना पहले कहती मैं जाऊंगी, बट अब कह रही है नहीं जा रही, उसको लग रहा होगा एक जो गिफ्ट मैंने आपको दिखाया हाँ, था सना का आ गया, डिले हो गया और 2 भी थे वो भी डिले हो गए। कोई बात नहीं, पता ही है। तेरे साथ तो ये चीज़ होती रहती है। और डॉली भाभी की तरफ से मैं ड्रेस ले आई थी, बहुत सुंदर ड्रेस लाई है, कभी पहनेगी तो बताऊंगी, है ना। उस दिन उन्होंने बोला था तू गई है तो ले आ, क्योंकि यार फिर वो ले फिर उसको साइज में इशू हो, क्योंकि आजकल बच्चे ना अपनी मर्जी के पहनते हैं। और इधर आ चुका है सामान। ये सामान किसने भिजवाया है? ये भिजवाया है निहारिका ने। आप लोगों ने नाम सुना होगा मेरे मुंह से बहुत, हमारी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है। अब तो सब्सक्राइबर भी नहीं बोला जाता, मुझे दीदी बोलती है। और मुझे सच्ची में ऐसे लगता है जो छोटी बहन की एक फीलिंग होती है ना, उससे मुझे आती है वो चीज़, एक वाइब आती है। और कुछ भी वो करती है, कुछ भी छोटा से बड़ा, वो मेरे को DM करती है, मुझे वॉइस नोट्स भेजती है। मुझे अब ऐसे हो गया है कि उसकी आवाज़ अब घर में हमारे सब पहचानते हैं। वो ना बॉम्बे थी उसके हस्बैंड की पोस्टिंग, अब थोड़े टाइम से दिल्ली में हुई है पोस्टिंग। तो बॉम्बे से जब भी वो थी ना दिल्ली आती थी, वो खाखरा लेके आती थी हमारे लिए। तो अब उसकी पोस्टिंग हो गई, तो मैंने कहा यार हम तो मिस करेंगे तुम्हारे खाखरे को। तो उसने ना बॉम्बे से अब उसका सामान आ रहा था, तो उसने हमारे लिए सामान मंगवाया और कल उसने पोर्टर करवा दिया कुणाल के एड्रेस पे। पर थैंक यू यार, तुम लोग इतना, मतलब ये चीज़ है जो ये सिर्फ ये बात नहीं है कि खाखरा सिर्फ वो बात इसकी नहीं है, ये है तुम्हारा प्यार जो जब मैं खाऊंगी तो मैं याद करूंगी। ये खाखरा के पैकेट्स भेजे हैं। और ये देख कुणाल, डॉली भाभी, ये होता है कनेक्शन। जो डॉली भाभी ना ये लहसुन की चटनी जो बड़ा पाव में यूज करती है ना, ये स्पेशल डॉली भाभी आपके लिए, थैंक यू बोल देना। ओ इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और ये जो ऑथेंटिक बॉम्बे की चीज़ें ना यहाँ मिल नहीं सकती, जितना मर्जी कर लो, बहुत अच्छी है। ये खाखरा के पैकेट है जो हम मिल बांट के खाने वाले हैं। और ये जब भी मैं सांभर बनाती थी ना, वो मुझे बोलती थी आप एक बार दीदी ईस्टर्न का यूज़ करो। मैंने खुद कभी सच्ची बताऊँ एफर्ट नहीं किया, उसने इस बार भेज ही दिया कि दीदी एक भेजा है डॉली भाभी का और एक ये है मेरा। और कह रही है यूज़ करना, और कह रही ये ना ऑथेंटिक वहाँ वाला है, कह रही फ्लेवर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। थैंक यू निहारिका, दिल से शुक्रिया, तुमने याद रखा। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि तुम्हें पता है उनको पसंद है, और हेल्दी कि हेल्दी ऑप्शन हम लोग खाते हैं, तो जितना थैंक यू करूँ। और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। और जो नहीं जुड़ रहे हैं उनको वेलकम टू द फैमिली, और जो है जुड़े हुए हैं वो प्लीज छोड़ के गए ना तो पिटाई लगेगी उनकी, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। आ चुके हैं फिटनेस की बात तनिष के साथ। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head. पिछले हफ्ते का ड्यू हुआ था, क्वेश्चंस इतने सारे इकट्ठे हो गए चुके हैं। पहला क्वेश्चन आता है, टाइम नहीं वेस्ट करते, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है नंदिनी अरोड़ा का। उन्होंने बोला है 2 साल पहले उन्होंने 10 किलोग्राम रिड्यूस किया था बहुत जल्दी इंटरमिटेंट फास्टिंग करके, और एक 1 आवर की वो वॉक भी करती थी साथ साथ। ठीक है, फिर उनको स्टडीज के लिए आउट ऑफ सिटी शिफ्ट होना पड़ा। उनका वेट पर वो कह रही वापस से उतना ही गेन हो गया है, बल्कि उससे ज्यादा ही, और काफी टाइम से वो इंटरमिटेंट ट्राई कर रही है बट कुछ नहीं हो रहा अब उससे। उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे खुद को लग रहा है कि वेट रिड्यूस हो रहा है, सब बोल रहे हैं, बट मशीन का स्केल हार्डली 1 से 2 किलोग्राम में डिफरेंस होता है। मेरे हिसाब से अगर आप मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपने लूज करा है तो कहीं ना कहीं आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ कैलोरी डेफिसिट स्टेट में भी होगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा वेट कम तभी होगा जब आप कैलोरी डेफिसिट में रहोगे। तो मेरे हिसाब से इंटरमिटेंट फॉलो करो, और अगर आपको स्केल में वेट कम करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकालो, उससे 500 कैलोरी कम, और अपने घर पे वेइंग स्केल लाओ, उस पर हर चीज़ वे करके ही खाना पड़ेगा आपको अगर आपको वेट लॉस करना है। आप जरा सा ऊपर नीचे आपने करा और मतलब वेट कम नहीं होगा, तो आप देखो अपनी कैलोरीज निकालो। अगर कोई डाउट है तो मेरे से DM से, मतलब मैं डाइट वाइट बता सकता हूँ आपको। अगर आपको नहीं हो रहा आपको लूज, तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता और हूँ। इसका गारंटीड रिजल्ट्स हैं, सामने आपको दिख भी रहे होंगे। तो ये प्रोफेशनली गाइड भी करता है, मतलब क्लाइंट्स हैं उसके, तो वो खाली आप इंटरमिटेंट पे ट्रस्ट मत करो, क्योंकि अगर आप इंटरमिटेंट वाले जोन में भी आप अपनी कैलोरीज जितनी बॉडी से ज्यादा खा रहे हो तो इंटरमिटेंट भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। उनका सेकंड क्वेश्चन ये है कि उनके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, उनको रात को जागना पड़ता है। वो पूछ रही है मैं ये पॉपकॉर्न्स मिडनाइट में खा सकती हूँ कि कुछ गंदा तो नहीं है, मतलब वो प्रेफर करती हैं, तो क्या मतलब इससे दोबारा वेट गेन होगा?
पॉपकॉर्न तो मैं सबसे मतलब लगा लो वर्ल्ड की टॉप 10 लिस्ट में आती है, वर्ल्ड वर्स्ट फूड में। तो आप सोच पॉपकॉर्न तो बिग नो है। पॉपकॉर्न खाने हैं तो आप बाजार से उसके कॉर्न्स वो लाओ, वो जो होते हैं दाने, उसे डालो, उसे इतना सा वो डालो ऑयल या फिर बटर, वो जरूरत नहीं पड़ती उसके बिना भी हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा जरूरत है करो, लेकिन पॉपकॉर्न बिग नो। हाँ, तो मतलब हमारे भी बंद करा दिए इसने, तो अब वो तो नहीं अच्छे। दूसरा क्वेश्चन आता है दिया का, उन्होंने बोला है 17 इयर्स की है, वेट बहुत ज्यादा है, अगर मैं बहुत देर बैठी रहती हूँ तो लेग्स में बहुत स्वेलिंग आ जाती है। तनिष भैया इसका रीजन बताओ और रेमेडी भी बताओ, और नई सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू, प्यार कर रहे हो, बता दो जी। बैठे रहते हो और स्वेलिंग मतलब किस सेंस में स्वेलिंग आती है, डिपेंड करता है ना, या तो आपका कोई बॉडी में फ्लूइड या किसी चीज वजह से जो वो तो आपको डॉक्टर कंसल्ट करना पड़ेगा, अगर आपके कोई फ्लूइड बढ़ रहा है या कुछ हो रहा है, और वैसे ही आपको लग रहा है अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो मे बी फैट डिपोजिशन की वजह से भी हो रहा हो। तो वही है, अगर आप ज़्यादा बैठे रहते हो तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करो, एक घंटा वॉक करो, जिम जा सकते हो जिम जाओ, अच्छा खाना खाओ, कैलोरी डेफिसिट में खाओ, तो ये सारी चीज़ें ही हैं जिससे आपका ठीक हो सकता है। और अगर कुछ फ्लूइड से रिलेटेड है तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर पे। और एक क्वेश्चन आया है सानवी तनेजा जी का, उन्होंने बोला 47 इयर्स की हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वो बोल रहे हैं कि वो वेट लॉस के लिए अच्छी है। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वही आपको 8 घंटे का पीरियड मिलता है खाने का, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस 8 घंटे में कुछ भी खाओ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कैलोरी डेफिसिट तो मेंटेन करनी पड़ेगी, चाहे आप इंटरमिटेंट करो चाहे ना करो। फर्स्ट रूल इज कैलोरी डेफिसिट वेट लॉस के लिए, तो आप इंटरमिटेंट करो, क्योंकि 8 घंटे में आपको ऑब्वियस सी बात है आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, लेकिन फिर भी ध्यान रख के रहो जितना खाना है उस 8 घंटे में अपना जोन करो, और 16 घंटे अपनी बॉडी को रेस्ट दो। और क्वेश्चन है हर्षिता आहूजा का, उन्होंने बोला है वेट लॉस के लिए स्टीविया यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो दिन में 3 चम्मच शुगर ले लेती हैं अगर स्टीविया यूज नहीं करेंगे तो। परफेक्ट है, स्टीविया हो गया, कोई भी नेचुरल स्वीटनर है वो आप कंज्यूम कर सकते हो। मतलब कितना कर सकते हैं, क्वांटिटी भी बता दें कि उससे ज्यादा ना हो जाए ना। नहीं, आप जितना लिमिट है उतना आप वैसे भी नहीं खा पाओगे। आप स्टीविया अगर आप जो वो जो छोटा सा स्पून होता है उसके अंदर अगर आप 24 भी खाओगे दिन का तब भी ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई 3-4 से ज़्यादा खाता नहीं है। सेफ लिमिट बहुत हाई है, तो आप अपना कंज्यूम करो, और इस स्वीटनर्स को एज अ वरदान समझो आप अपने वेट लॉस जर्नी में। जब आपको लग रहा है स्वीट क्रेविंग हो रही है, उसको शुगर की जगह उसको स्वीटनर डालो। कुछ भी खा सकते हो आप इनको यूज करके, खीर, हलवा, कुछ भी, है ना। अपनी बाकी देख के कि राइस कितने खाने, दूध कितना लेना है, उसमें स्वीटनर डाल लो, वो 0 कैलोरी प्रोवाइड करेगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन है सुचेता शर्मा जी का, उन्होंने बोला है नई सब्सक्राइबर है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, उनका क्वेश्चन है तनिष के लिए कि कनाडा में है, वो कह रही है मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, ब्रंच करती है 12:30 से 1 में, तो एक तो उससे वो कह रही है ब्रेकफास्ट की कैलोरीज मेरी सेव हो जाती हैं, पर वो कह रही है इंटरनेट पे देखो तो बहुत सारा कंटेंट है कि ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करना चाहिए। तो क्या आप मतलब उनकी जो अप्रोच है आप उसको क्या मतलब ठीक है कि गलत है, क्या करना चाहिए उनको? वैसे अगर जनरल गाइडलाइंस यही होती है कि विदिन मतलब जब आप उठ गए तो उसके 90 मिनट्स के विदिन आपको अपना फर्स्ट मील ले लेना चाहिए, लेकिन ये बहुत मतलब वैसे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। पर आपको ये है कि अगर आप स्टार्टिंग ब्रेकफास्ट कर लिया तो फिर ज़्यादातर लोगों को ना भूख लगनी शुरू हो जाती है, तो जब तक आप अपने फास्टेड जोन में हो ना, तो अगर आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे 12:30-1 तक आपने निकाल दिया तो उस वक्त तक आपको भूख नहीं लगेगी। अगर आपने एक चीज़ भी खाई तो आपकी बॉडी फिर से एक्टिव हो जाएगी उस जोन में। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको ब्रेकफास्ट स्किप करके आपको लगता है कि आप कैलोरीज अपना सस्टेन कर सकते हो, तो वो एक तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग ही हो गई, कैलोरी डेफिसिट में रह के, तो आप उस चीज को फॉलो करो। मैं भी ये बोलने वाली थी। ये थी फिटनेस की बात तनिष के साथ, बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत सारे आंसर्स कर दिए। इसका एक निचोड़ जो मुझे समझ आता है इससे हर बारी बात करके कि कैलोरी डेफिसिट में रहोगे तो वेट लॉस होगा और सरप्लस में रहोगे तो वेट गेन होगा। यही समझ आया मुझे, जो मैं अभी अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाई हूँ मैं इसके लिए। कोई और भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तनिष से तो आप हैशटैग यूज कर सकते हैं फिटनेस की बात तनिष के साथ, क्योंकि क्वेश्चन ढूंढना इजी हो जाता है। ओपनली क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते आप डीएम कर सकते हो। बस यही था। तो भाई जा रहे हैं, ये बढ़िया से गिफ्ट खरीद के लाइए शौर्य, और ये है शौर्य की आउटफिट, ये है तनिष की आउटफिट। चल भाई बाय। ये देख लो बारिश शुरू हो गई है, मौसम एकदम से ऐसा हो गया। अभी हुए 3:30 तो बहुत ख़राब हो गया मौसम। तनिष और शौर्य तो चले गए। मैंने भी खाई सैलड और एग बॉयल खाए थे, बाकी सना ने दाल के साथ रोटी खाई है
अब वो पढ़ने बैठ गई। मैंने कहा चल पढ़ ले, 14 को उसका एग्जाम है साइकोलॉजी का, एक चैप्टर ही आना है वो। मैंने कहा आज रेडी कर ले कि 13 को नहीं भी पढ़े तो चल जाए। मैंने उसको बोला कम नंबर भी आएंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं है। तो वो पढ़ने बैठ गई है, मैं भी थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ। मैं सोचूँ कि ज्वेल थीफ है करके मूवी ना, वो कुणाल बोल रहा है देखो बहुत अच्छी मूवी है, तो मिस्टी मैन और मैं वो देख लेते हैं, क्योंकि मिस्टी मैन को भी आज मैंने जाने दिया। मेरे को लग रहा है कि जब ज़रूरत है ना तब जाओ। तो कहीं अभी आज कुछ ऐसा काम भी नहीं था तो मैंने कहा आज रुक जाओ। मतलब एक होता ना कई बारी लगता है कि नहीं यार रहने दो आज, तो वो मूवी देख लेते हैं और कॉफ़ी वॉफ़ी घर में ही पियेंगे आज। चलो क्रेजी मैम सो गई थी, सो के उठी हूँ और खुशखबरी सीज फायर हो गया यार। इतनी खुश और मुक्ति को मैंने बताया, वो मुझसे ज़्यादा खुश है यार। सोचा नहीं था, बिल्कुल दिमाग में नहीं था। ये होता है ना आप, और मानोगे नहीं, हमने वापसी की जो जम्मू से हमारी ट्रेन थी ना, हमने वो कैंसिल करवाई और दूसरी ट्रेन के लिए मिस्टी मैन पता नहीं क्यों रुक गया। वो रुक गए कि आज देखेंगे अभी कि पैसे उतने ही मिल रहे थे, आज करवाते हैं या कल करवाते हैं। इन्होंने कहा रुक जाते हैं आज का दिन, पता नहीं इनके दिमाग में क्या है। पर वापसी की, पर हमने मन बना दिया था कि हम नहीं जा रहे हैं। और लग रहा है थैंकफुल हो, हमने जिनसे होटल बुकिंग कराई थी उनको हमने मेल डाल दिया था, बट अब उनको मिस्टी मैन ने कॉल किया कि आज तक रुक जाओ। अभी तनिष भी अभी मॉल से बच्चे आए हैं और तनिष भी कह रहा है यार ये होते हैं मिरेकल्स, जो लगा नहीं था कि, लगा था अगर रुक गई तो जल्दी रुकेगी। जीआई भी यही कहते हैं कि नहीं होगा तो बहुत लंबी चीज चलेगी है। बट थैंक ये है कि दोनों तरफ के लोगों के लिए भी यार बहुत अच्छा। बॉर्डर्स पे जो मुक्ति, पता है कितना नुकसान हो रहा था, जो बॉर्डर्स के लोग थे उनकी कोई गलती नहीं है यार, गलती किसी की भी नहीं होती, बट चीज़ होती है तो सफ़र सब करते हैं। बट एक टेंशन से, हालांकि आप मानोगे नहीं हमारा दिल्ली इतना सेफ है। दिल्ली में मुक्ति कुछ नहीं है, हमें दिल्ली में बिल्कुल नहीं पता अगर हम न्यूज़ ना देखें तो, बट इतना सेफ। सनू सीज फायर हो गई, पर ये मेरे को ना सोते उठा नहीं, मम्मा सीज फायर हो गया। ये बहुत इंटरेस्टेड थी जाने में ना। ये होता है माता रानी का बुलावा कि नहीं भैया माता रानी प्लीज़ कुछ भी करो, कैसे भी करो, जैसे भी हुआ। तो अब तो लग रहा है जा रहे हैं। ये हमारा क्या हो रहा है, ये कभी जा रहे हैं, कभी रिजल्ट आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अपडेट बताऊंगी, बट अभी फिर लग रहा है जा रहे हैं। देखो मेरा कैमरा उन्होंने खुद ही डन कर दिया। हाँ, और अभी आपको मैं बताऊं, सुबह मैंने मिस्ट्री मैन की मैंने काफी लोगों को जिनके मैसेजेस आ रहे थे ना डीएम, सबको मैंने बोला कि कैंसिलेशन डन है, बट कैंसिलेशन है हमने वापसी की, जो हमारी जम्मू से ट्रेन थी राजधानी, हमने वो करवा ली थी। अब वो वाली हम कटरा से ही करा रहे हैं और अब हम जा रहे हैं जय माता दी। यस, अब नहीं सोच रहे कुछ भी, है ना। अभी हमें खुद नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। अभी सीज फायर का जब हुआ था तो हमने ट्रेन की जो बुकिंग कैंसिल कराई थी हमने दोबारा से करवा दी वो, बट अभी कह रहे हैं वायलेशन हुआ है तो कुछ नहीं पता कल का दिन। समझ ही नहीं आ रहा। अभी जीआई भी कह रहे हैं कि अभी पहले वो कह रहे थे हाँ कोई सीज फायर हो गया तो कोई ऐसे टेंशन नहीं, पर वो कह रहे हैं आज की रात रुको, कल देखेंगे डिसीजन क्या लेंगे, जो अच्छा होगा जो लिखा होगा वही होगा। मैं यहाँ पे एक कमेंट आया था, वो पता नहीं डिलीट हो गया, डिलीट कैसे हो गया, हो सकता है कई बार यूट्यूब की तरफ से भी डिलीट हो जाते कमेंट, पर स्क्रीनशॉट कुणाल ने ले लिया था, ये अच्छा किया। सानवी तनेजा जी हैं, उन्होंने बोला है कि उनको लगा मैं लोगों को मैं मॉक करती हूँ, कैसे लगा मुझे समझ नहीं आया, मॉक करती हूँ। और उन्होंने बोला कि जैसे मैं वहां गई सोनीपत गई, मैंने मामा जी का, वो शाय हैं बट वो वीडियो में आना चाहते हैं, दोनों चीजों में फर्क है। अगर आप उसको मिस्ट्री मैन से कंपेयर करते हो, मिस्ट्री मैन आना ही नहीं चाहते वीडियो में। कई लोग होते हैं कैमरे पे शाय है बट वो आना चाहते हैं कि यार हमें ले लो, बट हम कैमरे पे बोलेंगे कुछ नहीं। अगर मैं उनको नहीं लेती तो वो माइंड करते उस चीज को कि यहाँ आके भी आपने हमारी प्रेजेंस को नहीं दिखाया। मुझे अपने फैमिली का हमें वैसे ज्यादा पता मुझे, और ये मैं चाह रही थी कि ये कमेंट रहता और मैं इसको आंसर कर पाती, तो तभी मैंने आज शाउट आउट ही, हमेशा अच्छे कमेंट्स को शाउट आउट देना जरूरी नहीं है, और ये भी जरूरी लगा मुझे आपको एड्रेस करना। और मिस्ट्री मैन का अलग कर दो, आज उन्होंने ये चीज बोली कि मैं आना ही नहीं चाहता। अब वो कुणाल की मम्मा है, वो वीडियो में नहीं आना चाहती बट मैं स्टिल उनको दिखा लेती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं मैं उनका मजाक कर रही हूँ या मैं उनको मॉक कर रही हूँ, ऐसा कोई मेरा वो नहीं होता इंटेंशन। मैं उनको दिखाना चाहती हूँ, वो के साथ वो उनका कंफर्ट लेवल है कि वो माइंड नहीं करती, वो माइंड नहीं करती। और दीदी को अगर मैंने बोला स्लो ईटर है, हम इसको बोलते हैं इतना, ये हम रील बनाने की सोच रहे थे, हर घर में एक ये होता है। और अगर हमारे लोग उस चीज को, हमारे लोग उसको माइंड नहीं कर रहे, तो इसमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे समझ नहीं आया कहाँ से। मैं तो हर चीज में दूसरे को ऊपर रखना मेरी मम्मा ने भी सिखाया और वो मेरी आदत है कि कभी भी आप भी मुझसे मिलोगे ना, मैं आप ही को ऊपर रखूंगी कि नहीं यार आप मेरे से बेस्ट हो, आप मेरे से। तो अगर ये आपने समझा है तो अगर फिर इसका मतलब आपने
पुराना मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज बच्चा पुराना फॉलो करके आओ। मुझे नहीं पता आपकी एज कितनी है, मुझे एड्रेस करना इसलिए जरूरी लगा। और ये मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, मुझे नहीं पता डिलीट कैसे हुआ है। ये कई बार होता है यूट्यूब की तरफ से डिलीट हो जाते हैं, आपने किया है तो हो सकता है कि आपको समझ आ गई हो, नहीं भी समझ आई तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मेरी फैमिली है, मुझे पता है कि वो कहाँ क्या कितना मैं कर सकती हूँ। हम लोगों के घर में ये चीज होती है, हम कोई फॉर्मल एक फॉर्मेलिटी के साथ हम नहीं बात करते कि मैंने सोच के बोलना है। हमारे घर में सब कुछ भी, बच्चे भी मुझे कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि मैं माइंड नहीं करती। हर एक हमारा आपस में कंफर्ट लेवल वैसा है, तो आप उस चीज से जज नहीं कर सकते कि अगर आपके घर में वो चीज नहीं होती तो हमारे घर में भी नहीं होगी, तो फिर नहीं बोलना चाहिए। तो ये चीज मेरे को गुस्सा आ रहा है। इसको बुरा लगा, इसको पता नहीं था, तो मैंने अभी जस्ट खोला है। तो बट मत पूरा बोलो, पढ़ लो, पूरा पढ़ो पढ़ो। नीचे तक भी पढ़ लो ना, उन्होंने कहा डोंट माइंड बट इट सीम्स दैट अनकॉन्शियसली यू हैव अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दैट्स कम्प्लीटली माई टेक। हाँ, आपका टेक ही है ये, और वो और गलत है, पर उसका मेरी तरफ से गलत है। अब आप देख लो, आपको जो भी है। बट ठीक है यार, हर बारी अच्छा ही कमेंट क्यों होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर लगा आपको तो हमारे तो मैं तो यार इतना, हम तो आपस में बहुत बातें करते हैं, तो फिर अगर मैं ऐसे सोच के बना लूंगा आपको व्लॉग से कनेक्शन फील होना बंद हो जाएगा। जिस दिन मैंने स्क्रिप्टेड वो बनाने शुरू किए ना व्लॉग्स, तो वो जो यूएसपी है जो हमारे ब्लॉग की, वो खत्म हो जाएगी कि अगर हमारी मैंने यूएसपी रॉनेस है कि फैमिली में जो बिल्कुल, होता है वो सीधा दिखाया बिल्कुल। जाता है, कुछ कट एंड कुछ नहीं करते। कुछ नहीं। तो प्लीज ये ऐसे कमेंट मत करो। और इसी के साथ एंडिंग करते हैं। जो होगा, हमारा क्या रहता है, इसके बर्थडे की क्या प्लानिंग होगी, जो होगा आपके साथ दिखाएंगे। चलो एंडिंग कर दो। चलो, वी सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पीस।